नमस्कार दोस्तों। इस पौधे के बीज को एक बार खा लीजिए और इसके चमत्कारिक फायदे खुद महसूस कीजिए। इसे खाने से शरीर में गजब की शक्ति आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे घोड़े या हाथी जैसी ताकत मिल गई हो। इसके छोटे से टुकड़े का सेवन शरीर की सारी गर्मी को शांत कर देता है और आपको हल्का और ऊर्जावान महसूस होता है। यह विशेष रूप से पुरुषों के लिए फायदेमंद है जो कमजोरी या आत्मविश्वास की कमी से परेशान रहते हैं। इसके नियमित सेवन से घबराहट दूर होती है और शरीर में नई ऊर्जा भर जाती है। प्रकृति ने हमें ढेरों अनमोल खजाने दिए हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें कचरा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बारिश के मौसम में यह पौधा आसानी से उग जाता है। आज हम एक ऐसे ही चमत्कारी पौधे के बारे में चर्चा करेंगे जिसे छोटा धतूरा कहा जाता है। छोटे धतूरे को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे छोटा गोखरू कहते हैं तो कहीं इसे खाकरा या शंखा होली के नाम से पुकारा जाता है। बचपन में आप सभी ने इसके कांटेदार बीजों को कपड़ों पर चिपकाते हुए जरूर खेला होगा। यह पौधा विशेष रूप से गांवों, खेतों और खाली पड़ी जमीन पर पाया जाता है। इसके पत्ते और बीज औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीनों में इसके बीज निकलने लगते हैं, जो पहले हरे और फिर भूरे रंग के हो जाते हैं। यह पौधा भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके फायदे अमूल्य हैं। तो दोस्तों, क्या आपके इलाके में भी इसे किसी और नाम से जाना जाता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक और उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, यह पौधा औषधीय गुणों का भंडार है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन यह एक बहुत ही खास जड़ी बूटी है जो अमृत तुल्य और महाशक्तिशाली है। इसके आगे कई डॉक्टरों की दवाइयां भी फेल हो जाती हैं, इसलिए इसे कचरा या बेकार समझकर फेंकना नहीं चाहिए। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो बरसात के मौसम में अपने आप उग जाती है। इसके कांटे युक्त फल इसके खास पहचान है। हमें भारत माता का धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी धरती पर रहते हैं जहां ऐसी अमूल्य जड़ी बूटियां यत्र तत्र उगती हैं। विदेशों में लोग ऐसी जड़ी बूटियों को पाने के लिए तरसते हैं, जबकि हमारे पास यह प्रकृति का अनमोल खजाना है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में आज भी अमृत जैसी शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसलिए हमें इनका सम्मान करना चाहिए और इन्हें घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग इन जड़ी बूटियों को गले लगाएंगे और अंग्रेजी दवाओं पर निर्भर रहना छोड़ देंगे। अंग्रेजी दवाइयां भले ही तुरंत असर दिखाती हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स शरीर को कमजोर कर देते हैं। इसके विपरीत जड़ी बूटियां शरीर को ताकतवर बनाती हैं और बुढ़ापे में भी जवानी जैसी ऊर्जा बनाए रखती हैं। अब बात करते हैं इसके फायदों की। अगर आप इसकी पत्तियों को पीसकर उनका रस अपने सिर पर लगाते हैं तो गंजेपन की समस्या दूर हो सकती है। यह नए बाल उगाने में मदद करता है। जिन लोगों को हेयर फॉल की समस्या है, वे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बीज सूखने के बाद छोटे धतूरे की तरह दिखते हैं। इसे छोटा धतूरा कहा जाता है। कई जगह इसे छोटा गोखरू, खाकरा, संखा होली या कॉकलबर भी कहते हैं। इसके बीज कंटक, कांटे युक्त होते हैं जो कपड़ों और बालों पर आसानी से चिपक जाते हैं। दोस्तों, यह पौधा खासकर मैदानी इलाकों में खुले स्थानों पर अपने आप ही उग जाता है। बारिश के मौसम में सड़कों के किनारे या पानी से भरे क्षेत्रों में यह पौधा आसानी से दिखाई देता है। इसका उपयोग कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है। यदि इसके पत्तों को पीसकर 2 से 3 बूंद रस को दही के साथ लिया जाए तो बवासीर में काफी आराम मिलता है। बदलते मौसम के कारण सर्दी खांसी बच्चों और बड़ों को अक्सर परेशान करती है। इसके लिए आप इसके पत्तों को छांव में सुखाकर पीस लें और दूध के साथ सेवन करें। इससे सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलेगा। आजकल के समय में कमजोरी एक आम समस्या बन गई है। हमारा खराब लाइफस्टाइल इसकी मुख्य वजह है। लेकिन इसके पत्तों को सुखाकर चूर्ण बना लें और दूध के साथ सेवन करें। यह उपाय कमजोरी को दूर करने और यौन शक्ति बढ़ाने में बहुत कारगर है। मर्दों की कमजोरी को दूर करने के लिए यह पौधा बहुत ही असरदार है। इसके नियमित सेवन से आत्मविश्वास और शक्ति में बढ़ोतरी होती है। यह बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यदि इसके पत्तों का रस बालों पर लगाया जाए तो बालों का झड़ना रुक जाता है
और गंजे सिर पर भी नए बाल उगने लगते हैं। सिर दर्द की समस्या में भी यह पौधा चमत्कारिक रूप से काम करता है। इसके पत्तों को पीसकर माथे पर पेस्ट लगाने से तुरंत राहत मिलती है। दोस्तों, यह पौधा वास्तव में एक अनमोल खजाना है। यह पौधा बारिश के मौसम में उगता है और इसे छोटा गोखरू कहा जाता है। इसके पत्तों को सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है, जो बहुत फायदेमंद होता है। यदि इसके 1 चम्मच पाउडर को नारियल तेल या सरसों के तेल में मिलाकर बालों पर लगाया जाए और स्कैल्प की हल्की मसाज की जाए तो यह गंजे सिर पर भी बाल उगाने में मदद करता है। दोस्तों, हमें अपने आसपास मौजूद वनस्पतियों की जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का अनमोल उपहार है। इसके ताजे पत्तों को हल्का सा क्रश करके रस निकालें। यह रस आप सीधे बालों पर भी लगा सकते हैं या इसमें थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पौधा वर्षा ऋतु में उगता है और एक चमत्कारी जड़ी बूटी माना जाता है। इस पौधे की ऊंचाई करीब 2 से 3 फीट तक होती है और अधिकतम 4 फीट तक बढ़ता है। इसे छोटा धतूरा भी कहा जाता है। यह स्किन डिजीज यानी चर्म रोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यदि इसके रस को त्वचा पर लगाया जाए तो फोड़े, फूंसी और घाव धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। चेचक के दाग धब्बों को दूर करने के लिए भी इसके पत्तों का रस बहुत उपयोगी है। कहा जाता है कि यह नासूर जैसे घावों को भी ठीक कर सकता है। अब जानते हैं कि इसका तेल कैसे बनाया जाए ताकि आप इसका इस्तेमाल अपने बालों पर कर सकें। दोस्तों, इसके लिए आपको नारियल तेल या सरसों का तेल लेना है। आप नारियल का तेल या सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अब इसमें आपको छोटा गोखरू की कुछ ताजी पत्तियां डालनी है। पत्तियों को अच्छे से धोकर तेल में डालें और धीमी आंच पर इसे पकाएं। लगभग 10 मिनट तक पकाने से पत्तियों के सारे पोषक तत्व तेल में आ जाएंगे। दोस्तों, कई लोग इसे जहरीला मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके कोमल और ताजी पत्तियां बहुत फायदेमंद होती हैं। ताजी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन्हें ही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको यह जरूर समझना चाहिए कि हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधे और वनस्पतियां अनमोल होती हैं। कई लोग पेड़ों को कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही पौधा हीरे से भी ज्यादा कीमती था। अब जब तेल तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करके बालों की जड़ों पर हल्के हाथों से मसाज करें। यह तेल बालों के झड़ने की समस्या को पूरी तरह रोक सकता है। यदि आप नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करेंगे तो गंजे सिर पर भी नए बाल उगना शुरू हो सकते हैं। आप चाहें तो पत्तियों का पेस्ट बनाकर सीधे भी बालों पर लगा सकते हैं, या जैसा हमने बताया है उस तरीके से तेल में पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक बेहद आसान और असरदार उपाय है और साथ ही यह एक बेहद कारगर और 100% प्रभावी उपाय है। याद रखें, तेल को धीमी आंच पर अच्छी तरह पकाना है जब तक उसमें से झाग पूरी तरह खत्म ना हो जाए। जितना तेल बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन पत्तों की मात्रा अधिक होनी चाहिए और उसी के अनुपात में तेल डालें। इसे स्टोर कर लें और हफ्ते में 2 बार जरूर लगाएं। दोस्तों, छोटे गोखरू का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में सदियों से किया जा रहा है। इसके सूखे बीज भी बाजार में मिलते हैं और यह पौधा गंजेपन जैसी समस्याओं का बेहतरीन इलाज है। इसके पत्ते भले ही छूने में खुरदरे और स्वाद में थोड़े कड़वे लगते हों, लेकिन इसके औषधीय गुण चमत्कारी हैं। तेल छानने के बाद इसे किसी साफ कांच या स्टील के बर्तन में स्टोर करें। इस तेल से सिर की मालिश करने पर बालों का झड़ना धीरे धीरे रुक जाएगा और आपको खुद ही फर्क महसूस होगा। नए बाल उगने लगेंगे और यह आपको हैरान कर देगा। अगर पैर का नाखून टूट गया हो या उखड़ रहा हो तो इसके पत्तों का ताजा रस लगाएं। इससे नाखून जल्दी से नया उगने लगेगा और दर्द भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आंखों के नीचे डार्क सर्कल की समस्या हो तो इसके ताजे पत्तों का रस हल्के हाथों से लगाएं। कुछ ही दिनों में आपको डार्क सर्कल में सुधार दिखेगा और 1 महीने के अंदर यह पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। सिर में बार बार जुएं हो जाने या डैंड्रफ की समस्या से परेशान हैं तो इस तेल का उपयोग करें। तेल को हल्के हाथों से बालों की जड़ों में लगाकर मालिश करें। इसकी खुशबू से जुएं दूर हो जाएंगी और डैंड्रफ भी जड़ से खत्म हो जाएगा। यह तेल सिर्फ बालों के लिए नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है।
और कई समस्याओं पर 100% असरदार साबित होता है। दोस्तों, यदि आपने रात में यह नुस्खा अपना लिया तो समझो आप अपनी पत्नियों या प्रेमिका महिला मित्र को खुश कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप अपनी पत्नी को खुश करोगे, उन्हें बहुत खुशी होगी, आनंद भी आएगा और मजा भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो ध्यान से देखिए और यह पौधा को देख करके पहचान लीजिए। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा, इस पौधे के बारे में ही बताऊंगा। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यत्र बिना उगाए या फिर बिना उगे हुए आपने जरूर देखे होंगे। यह पौधा बहुत ही बलवान होते हैं, यह पौधा बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम श्रेणी में रखा है। जी हां, बिल्कुल ही, यह चमत्कारी पौधे की श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर अनेक चमत्कारी गुण, दिव्य गुण होते हैं। यह पौधा अपने आप में दिव्यता को लिए हुए, यह लोक प्रसिद्ध भी है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा। इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, वह जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से फ्री में बताऊंगा। हमने बहुत सारे लोगों को गौर करके देखा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी जताने में, आयुर्वेद की जानकारी हो या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी जताने में काफी समय अपना बर्बाद कर देते हैं, पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। अच्छी किस्मत वाले हैं कि हमें गुरु के सानिध्य में हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त है। देखिए, मैं दर्शकों, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है इसके जड़ का सेवन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, कल से यह पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं जो दिव्यता को अपने आप में छुपाए हुए हैं, और यह सब हमारी भारत माता, हमारी भारत भूमि के गर्भ में है। इसलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है मल्टीविटामिन को जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हस्तपष्ट रखने वाले जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप इनका परित्याग कर दोगे। मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलेंगे कि आप जो है भारत भूमि में पैदा हुए हैं। और इस प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी है। इस पौधे के नाम को जान लीजिए। तो इस पौधे को अतिबल के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह पर महाबल के नाम से भी जानते हैं। जी हां, इसे कई जगह पर अतिबल के नाम से जानते हैं और कई जगह पर इसे महाबल के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हां, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं। यह चमत्कार को लिए हुए पौधा है, तो हमारे गुरु ने हमें बताया है और हमने इसे बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया कि यह जो अतिबला नाम का पौधा है, बिल्कुल ये बहुत सारे चमत्कारी को लिए हुए हैं। कई सारे हमने इसके बारे में वीडियो भी अपने चैनल में डाल चुके हैं, आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से जरूर सुनिएगा। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज की वीडियो को आपने मिस कर दिए और वीडियो को आधा बीच में छोड़ करके जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा, ज्ञान भरे जो रहस्य इनके बारे में बताऊंगा, वह जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो चलिए जानते हैं। इसके चमत्कार को हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ को 1 वर्ष तक इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए, और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में एक हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना। 2 वर्ष तक सेवन करें तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक इनका सेवन करें तो 100 हाथी का बल आता है।
4 वर्ष तक सेवन करें तो 1000 हाथी का बल आता है, और अगर 5 वर्ष तक सेवन करें तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आएगा और कैसे बल आता है, और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि महादेव का आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधे से लाभ प्राप्त होते हैं, वह लाभ स्वयं महादेव से ही हमें प्राप्त होते हैं। महादेव का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए, और पेड़ पौधे से लाभ लेने के लिए महादेव का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधे से कई गुना लाभ मिलता है। तो चलिए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद फिर जानेंगे इसके आयुर्वेदिक प्रयोग। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सत्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से लिखें ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रहों की पीड़ा जो है समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल बांका नहीं कर पाते हैं। इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के ताबीज में डाल करके, आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको इसे धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपके जो नवग्रह की पीड़ा है वह स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहे, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप जो है अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष है तो इसे दाहिने भुजा में धारण करें। बिल्कुल ही भूत प्रेत निज शक्ति आपसे दूर भागेगी। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद, जी हां, बिल्कुल ही इसके जड़ को धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसके जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, आपके कोई भी मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता है। यह भी माना जाता है कि इसके जड़ को धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसके जड़ को धारण करने के बाद यह रोग जो है धीरे धीरे समाप्त करता है। रोगों को यह जो है समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्ति रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से हमारे घर में सुरक्षा रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अतिबला, इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, जैविक, सात्विक सभी प्रकार के जो पीड़ा है यह उसे दूर करते हैं, उसे यह दूर करने में समर्थ है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रहा हूं, वीडियो को ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े में या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान पर रखते हैं तो बिल्कुल ही यह धन को, लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्च हो या फिर जो खर्चा होता है उसे खर्चा नहीं होने देता है। दुकान हो, व्यापार हो, या फिर आप किसी भी स्थान है या जहां पर आप इसे रखते हैं, तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ जो है तेजी से बढ़ने का काम करता है। आपके जो दुकान है वहां पर यह ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। मंद अगर व्यापार चलता है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखें वह वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे इसके चमत्कारिक फायदे बताऊंगा। ऐसा भी माना जाता है दर्शकों, इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देता है। अगर किसी को भूत प्रेत लगा हो तो इसके जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं। मतलब आप जो है इसके जड़ को सूंघाइए, उसका जो भूत प्रेत पकड़ा वह छोड़ देंगे, और यह निर्बल को भी बलवान बना देता है। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला, जो निर्बल व्यक्ति अगर वह इसे खाएं या फिर इसे धारण करें तो यह उसे बलवान बना देता है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे का समान, वज्र समान बना देता है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे का समान, वज्र के समान बना देता है।
शरीर को कठोर बना देता है, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो, दिव्य चमत्कारिक पौधा हो। इसके गुण और इसके दिव्य अनगिनत चमत्कारिक फायदे हैं, जैसे कि 1 वर्ष के सेवन से कैसे सेवन करना होता है, ध्यान से सुनिएगा। बाद में फिर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि गुरुजी, आपने बताए थे कि इसके सेवन करने से 10,000 हाथी का शरीर में बल आ जाता है, तो किस प्रकार से बल आता है? ध्यान से सुनना। तो 1 वर्ष सेवन करने से 1 हाथी का बल आता है, 2 वर्ष सेवन करने से 10 हाथी का बल आता है, 3 वर्ष तक सेवन करने से 100 हाथी का बल आता है, 4 वर्ष तक सेवन करने से 1000 हाथी का बल आता है, और दोस्तों 5 वर्ष तक सेवन करने से 10,000 हाथी का बल आ जाता है। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए, यहां तक कि यह भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए, सभी लोग इस प्रकार के डिब्बे में पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे, और वो काफी महाबली थे। आपने जरूर सुना होगा, बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले समय के जो राक्षस थे, पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे, या फिर जो राजा लोग थे, वह उखाड़ करके फेंक देते थे। ऐसा नहीं फेंकते थे। इस प्रकार से जो पेड़ पौधे का जड़ है, काफी प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना है इसका प्रयोग, किस प्रकार से इसका सेवन करना है, आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आधा गिलास गुनगुने दूध के साथ ध्यान से सुनना। और यह गाय कौन सी होनी चाहिए? तो देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल के नित्य सुबह शाम आपको पीना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर के अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहे तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन यह बल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप नशीले चीजों के सेवन से दूर रहेंगे, परहेज में रहेंगे, सेवन नहीं करेंगे, तब आपको यह बल प्राप्त होगा। सर्वप्रथम तो नशीले चीजों का सेवन से आपको दूर रहना है, अम्ल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अम्ल आप खाते हैं तो उसका आपको पूरी त्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष तक आपको व्यतीत करना है। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो आपको 1 हाथी का बल आएगा, 2 वर्ष तक व्यतीत करेंगे तो आपको 10 हाथी का बल आएगा। तो इसी प्रकार से जितने भी वर्ष आप जो है बल प्राप्त करना चाहोगे, आपको शेष समय जितना भी आप जो है साधना कर रहे हैं, इसी प्रकार से जब आप पाउडर का प्रयोग करेंगे तो आपको उस समय शिवालय में अपने दिन का व्यतीत करना है और ज्यादा आपको नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से आप जो है सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी हमारे गुरु ने हमें बताया है और इस प्रकार की जानकारी हमें झुठलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे भारत भूमि में आज भी है। बस थोड़ा सा परित्याग करना आपको जरूरी है, स्वयं के ऊपर में संयम रखना है। तो इस प्रकार की सिद्धि आप जो है स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों को पता चला कि इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी हमारी यत्र तत्र मिलते हैं, लेकिन हमें इनके मिलने वाले जो फायदे हैं हम इनसे अनजान रह जाते हैं। तो आज आपको क्या समझ में आया कि जो अतिबला नाम का पौधा है हमारे लिए काफी चमत्कारिक पौधा है। हमने इनके बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। जो प्रयोग आपको अच्छा लगे आप जो है उस प्रयोग को जरूर करिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे को 1 दिन पहले निमंत्रण देना है, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में प्रातःकाल लाना है। पेड़ पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय माता लक्ष्मी। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप एक लकी व्यक्ति हैं, क्योंकि स्वयं आपके घर में जगत जननी माता लक्ष्मी का वास है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज की जो आपके किचन में तो मौजूद है, लेकिन इसके गुप्त लाभों से अधिकतर लोग आज भी अनजान हैं। यह मर्दों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। यह मर्दों को 50 हाथियों जितनी ताकत देता है। पत्नी या प्रेमिका कहेगी, वाह क्या बॉडी है, क्या जोश है। आपका जोश देखकर सारी महिलाएं आपकी ओर चुंबक की तरह खींची चली आएंगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन दोस्तों, नाम जानने से पहले
आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखें। तो दोस्तों, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वह है जीरा। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह छोटा सा दिखने वाला मसाला न केवल स्वाद में कमाल है बल्कि सेहत में भी बेजोड़ है, खासकर मर्दों के लिए। तो यह किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह उनकी ताकत, ऊर्जा और मर्दानगी को बढ़ाने में मदद करता है। इसका सेवन करने के बाद मर्दों में गजब का जोश आता है। वहीं महिलाओं के लिए भी यह अनेक स्वास्थ्य लाभ लेकर आता है, जिनमें हार्मोन संतुलन से लेकर स्किन ग्लो तक शामिल है। आज हम इस वीडियो में जीरे के इतिहास से लेकर उसके आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक लाभों तक की पूरी कहानी आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, जीरा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में क्यूमिनम साइमिनम कहा जाता है, प्राचीन काल से ही मानव जीवन का हिस्सा रहा है। यह एक सुगंधित मसाला है जो मुख्य रूप से भारत, मध्य एशिया, मिस्र और भूमध्य सागरीय देशों में पाया जाता है। जीरे की खेती भारत में हजारों सालों से होती आ रही है और इसे भारतीय आयुर्वेद में एक प्रमुख औषधि के रूप में स्थान दिया गया है। पुराने ग्रंथों में इसे जठराग्नि बढ़ाने वाला और पाचन तंत्र का रक्षक माना गया है। मिस्र की रानियां और आयुर्वेदाचार्य इसे सौंदर्य और औषधीय उपयोगों के लिए इस्तेमाल करते थे। रोम और यूनान की सभ्यताओं में जीरे को प्रेमवर्धक और पाचन बढ़ाने वाले मसाले के रूप में पूजा जाता था। यही कारण है कि यह मसाला केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में विश्व भर में विख्यात है। मर्दों के लिए जीरे के चमत्कारी फायदे। जीरा पुरुषों के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है, क्योंकि यह उनके शरीर में शक्ति, ऊर्जा और यौन क्षमता को बढ़ाने में बेहद सहायक होता है। ये मर्दों को 50 हाथियों जितना शक्ति देता है। दोस्तों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि जीरा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जो पुरुषों की यौन क्षमता, मांसपेशियों की ताकत, मानसिक स्थिति और ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करता है। जीरे में पाए जाने वाले जिंक, आयरन और पोटेशियम जैसे तत्व इस हार्मोन के उत्पादन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि जीरा पुरुषों के शुक्राणुओं की गुणवत्ता को सुधारने में भी सहायक है। जिन पुरुषों को संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है या स्पर्म काउंट कम है, उनके लिए जीरा किसी आयुर्वेदिक टॉनिक से कम नहीं है। नियमित सेवन से स्पर्म की गति, संरचना और संख्या में सकारात्मक बदलाव देखा गया है। तीसरी बात जो अक्सर नजरअंदाज की जाती है वह है थकान और ऊर्जा की कमी। आधुनिक जीवन शैली में शारीरिक और मानसिक थकान आम समस्या बन गई है। जीरा शरीर में रक्त प्रवाह को दुरुस्त करता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण बेहतर होता है। इसका नतीजा होता है ज्यादा ऊर्जा, कम थकान और अधिक सतर्कता। चौथा लाभ यह है कि जीरा पुरुषों में लिबिडो यानी यौन इच्छा को भी बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के अंदर तनाव को कम करते हैं, जिससे मानसिक स्थिरता आती है और सेक्स ड्राइव में इजाफा होता है। यह असर किसी रासायनिक दवा का नहीं, बल्कि प्रकृति से मिला शक्तिशाली उपहार है। अंत में जीरा बॉडी बिल्डिंग और मांसपेशियों के निर्माण में भी उपयोगी है। इसका नियमित सेवन प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है और मसल रिकवरी में मदद करता है। इसलिए जो पुरुष जिम जाते हैं या फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उनके लिए जीरा एक नेचुरल सप्लीमेंट है। महिलाओं के लिए जीरे के कमाल के फायदे। जीरा केवल पुरुषों के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन की समस्या आम होती है, खासकर पीसीओडी, थायराइड और अनियमित मासिक धर्म जैसी स्थितियों में जीरा इन हार्मोनों को बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे पीरियड्स नियमित होते हैं और हार्मोनल उतार चढ़ाव से होने वाली मानसिक अस्थिरता भी कम होती है। वजन घटाना आज हर दूसरी महिला की प्राथमिकता बन चुका है। जीरे का पानी या उबला हुआ जीरा मोटापे को कम करने में कारगर माना जाता है। इसमें पाया जाने वाला थाइमोक्विनोन नामक कंपाउंड शरीर की मेटाबॉलिज्म दर को बढ़ाता है और फैट बर्निंग प्रक्रिया को तेज करता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को गैस, कब्ज और जी मिचलाने जैसी समस्याएं होती हैं। जीरा इन समस्याओं में तुरंत राहत देता है। इसकी सूजन रोधी और पाचन क्षमता बढ़ाने वाली प्रकृति गर्भवती महिलाओं के लिए
इसे बेहद फायदेमंद बनाती है, बशर्ते डॉक्टर की सलाह से सेवन किया जाए। जीरे का एक और चमत्कारी लाभ है ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाना। स्तनपान कराने वाली मात्राओं में जीरा दूध उत्पादन को बढ़ाता है। इसके पीछे कारण है, इसमें मौजूद थाइमोल और आयरन जो प्रोलैक्टिन हार्मोन को सक्रिय करते हैं। इसके अलावा महिलाएं जीरे का उपयोग अपनी त्वचा की देखभाल में भी कर सकती हैं। जीरे का फेस पैक चेहरे के दाग धब्बों को हटाने, ब्लैकहेड्स को कम करने और चेहरे को नेचुरल ग्लो देने में मदद करता है। जीरा खाने का सही तरीका। जीरे का लाभ तभी मिलेगा जब उसका सेवन सही समय और सही तरीके से किया जाए। पहला और सबसे असरदार तरीका है जीरा पानी। इसके लिए रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा भिगोकर रखें। सुबह उसे उबालकर गुनगुना करके पी लें। यह तरीका शरीर को डिटॉक्स करता है और पाचन को तुरंत सुधारता है। दूसरा तरीका है भुना हुआ जीरा पाउडर। खाना खाने के बाद 1 चुटकी भुना जीरा नमक के साथ लेने से गैस अपच और बदहजमी जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह पेट के लिए रामबाण उपाय है। तीसरा विशेष तरीका है दूध के साथ जीरा। खास तौर पर पुरुष अगर रात को गर्म दूध में आधा चम्मच जीरा उबाल कर पिएं तो यह सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाता है और शरीर में गर्मी लाता है। एक और बेहतरीन तरीका है हर्बल चाय। जीरा, सौंफ, अदरक और तुलसी के पत्ते मिलाकर चाय बनाई जाए तो यह हार्मोन बैलेंसिंग में अत्यधिक उपयोगी होती है। खासकर महिलाओं के लिए वैज्ञानिक शोध और एक्सपर्ट की राय जीरे के गुण केवल आयुर्वेद तक सीमित नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी इसके लाभों की पुष्टि करता है। एम्स और अन्य स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों ने जीरे पर शोध कर यह सिद्ध किया है कि इसका नियमित सेवन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हार्मोनल डिसऑर्डर को नियंत्रित करता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन पुरुषों ने लगातार 90 दिनों तक प्रतिदिन 2 ग्राम जीरे का सेवन किया, उनके टेस्टोस्टेरोन स्तर में औसतन 15% तक वृद्धि हुई। डॉक्टरों का मानना है कि जीरा एक नेचुरल बूस्टर है। यह कोई साइड इफेक्ट नहीं देता, बशर्ते इसका सेवन सीमित मात्रा में हो। इसके अलावा यह शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो उम्र बढ़ने और बीमारियों की एक मुख्य वजह है। जीरा खाने में सावधानियां। जीरा अगर एक अमृत है तो जरूरत से ज्यादा अमृत भी जहर बन सकता है। इसलिए इसका सेवन करते समय कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, जीरा बहुत गर्म तासीर का होता है, अतः इसे अधिक मात्रा में खाने से पेट में जलन, एसिडिटी या गैस की समस्या हो सकती है। दूसरी बात, गर्भवती महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गर्भाशय को उत्तेजित कर सकता है। तीसरी सावधानी, यदि आप शुगर या बीपी की दवा ले रहे हैं तो भी डॉक्टर की राय लेकर ही जीरे का नियमित सेवन शुरू करें। चौथी और महत्वपूर्ण बात, हमेशा ऑर्गेनिक और शुद्ध जीरा ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मिलावटी जीरे से शरीर को फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। घरेलू नुस्खे और टिप्स। जीरा अगर सही तरीकों से उपयोग किया जाए तो घर बैठे कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। मर्दों के लिए एक अत्यंत उपयोगी नुस्खा है शहद के साथ। जीरा 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच भुना हुआ जीरा मिलाकर रोज सुबह खाने से मर्दों की ताकत, यौन क्षमता और ऊर्जा में वृद्धि होती है। महिलाओं के लिए एक कारगर नुस्खा है जीरा, सौंफ और अजवाइन का चूर्ण। इन तीनों को बराबर मात्रा में पीसकर एक शीशी में रखें। खाना खाने के बाद आधा चम्मच पानी के साथ लें। यह पाचन, गैस और हार्मोन संतुलन में चमत्कारिक रूप से काम करता है। अगर आप थकान और कमजोरी से परेशान हैं तो एक घरेलू टॉनिक है जीरा मिश्री और बादाम। इन्हें पीसकर पाउडर बना लें और रात को 1 चम्मच दूध के साथ लें। यह टॉनिक शरीर में नई ऊर्जा भर देगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि रसोई में पड़ा मामूली सा मसाला जीरा कितनी असाधारण शक्ति रखता है। यह न सिर्फ आपके खाने को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, चाहे आप पुरुष हो या महिला। ऐसे दौर में जब लोग हजारों रुपए दवाओं और सप्लीमेंट्स पर खर्च कर रहे हैं, जीरा बिना किसी साइड इफेक्ट के एक प्राकृतिक समाधान है। दोस्तों, इस छोटे से पत्ते में एक ऐसा खजाना छिपा है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। अब तक आपने सुना होगा कि तेज पत्ता शरीर के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपके मर्दाना स्वास्थ्य के लिए कितनी अहम भूमिका निभा सकता है?
आज हम आपको तेज पत्ते के कुछ ऐसे औषधीय उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी मर्दाना शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तेज पत्ते में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, रक्त संचार को सुधारता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है। यह पत्तियां मेटाबॉलिज्म को भी तेज करती हैं, जिससे शरीर में अतिरिक्त फैट कम होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेज पत्ता पुरुषों के लिए मर्दाना शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यदि आप तेज पत्ते का सेवन सही तरीके से करें तो यह आपकी मर्दाना शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तेज पत्ता पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है क्योंकि यह रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे लिंग के आसपास की नसों में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। बेहतर रक्त संचार से लिंग की शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा तेज पत्ते में मौजूद विटामिन और मिनरल्स शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, जिससे आपको ज्यादा ताकत और ऊर्जा मिलती है। इसके सेवन से मानसिक थकावट भी कम होती है, जो मर्दाना कमजोरी के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा तेज पत्ते का नियमित सेवन आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बना सकता है। यह न केवल टेस्टोस्टेरॉन के स्तर को बढ़ाता है, बल्कि आपकी सेक्स लाइफ को भी उन्नत करता है। तेज पत्ता को दूध या शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से यह और भी प्रभावी हो सकता है। यह आपके शरीर में ऊर्जा को बनाए रखता है और आपकी सहन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे आप लंबी और स्वस्थ सेक्स लाइफ का आनंद ले सकते हैं। यह पत्तियां आपकी सेक्स ड्राइव को भी बढ़ाती हैं और पुरुषों को मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में ताकत देती है। आप तेज पत्ते का सेवन कई तरीकों से कर सकते हैं। आप इसे चाय के रूप में पी सकते हैं या फिर इसे उबालकर पानी में डालकर सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे पाउडर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तेज पत्ते को अपनी डाइट में शामिल करना न केवल मर्दाना शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि यह शरीर के विभिन्न अंगों को भी स्वस्थ रखता है। तेज पत्ता एक प्राकृतिक तरीका है जिससे आप अपनी मर्दाना शक्ति को मजबूत बना सकते हैं और अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अब अगली बार जब आप किचन में